चालू कर दो आप। जय हिंद साथियों, जी के भाई कोकल सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो काफ़ी स्टूडेंटों को कमेंट आएगी सर, मॉडर्न हिस्ट्री से राजस्थान से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो आप हमारे को प्रजामंडल और एकीकरण ये जो है टॉपिक करवा देना। तो 1857 की क्रांति मैंने करवा दी थी। आज अपन जो नया टॉपिक पढ़ेंगे, देखो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो मोटी मोटी बातें हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, वो चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं प्रजामंडल। अब अपन जो प्रजामंडल की बात करते हैं, तो प्रजामंडल के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन दो टाइप से ज्यादा पूछता है। एक तो प्रजामंडल का स्थापना जो कौन सा सन में उसकी स्थापना हुई थी, एक संस्थापक कौन है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, सारे सन देख लेते हैं एक बार सारे प्रजामंडलों के। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं 1931 से। सबसे पहले आपको 1931 लिखना वहां पे नॉर्मल तरीके से, और फिर उसके बाद में 1934, 1936, 1938 और 1939। ठीक है, ये ऐसे याद करना है अपने को। 1939, इसके बाद में 1942 और 1943। कंटिन्यू अब तो गिनती करनी है आपको। 1944 और 1945 और 1946। ये आपके जितने भी प्रजामंडल है राजस्थान के, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 1931 में कौन से दो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो एक बार अपन लिख लेते हैं सारे, जयपुर और बूंदी। ठीक है, 1931 में दो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, एक जयपुर है, दूसरा बूंदी है। 1934 में दो थी, एक थी मारवाड़ और हाड़ौती। दो प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर हुई है। 1936 में भी दो है, एक है बीकानेर, अभी याद करेंगे अपन कैसे याद करना है, बीकानेर, और दूसरा है धौलपुर। और 1938 के अंदर पांच है प्रजामंडल। अब 1938 में पांच प्रजामंडलों की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि कांग्रेस का एक हरिपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष थे सुभाष जी थे, सुभाष चंद्र बोस। और उन्होंने, कांग्रेस ने मान्यता दे दी कि जितने भी ये प्रजामंडल की जो स्थापना हो रही है, इनको कांग्रेस क्या करती है, मान्यता देती है। इस वजह से 1938 में सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना हुई। तो देखो, सबसे पहले राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी रियासत मेवाड़, मेवाड़, और मेवाड़ के पास में छोटी सी रियासत थी शाहपुरा। ठीक है, और एबीसी अलवर, भरतपुर और करौली। पांच प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1938 के अंदर हुई है। अब 1939, तो इसको याद रखने की ट्रिक है अपने पास, K2S, दो के है और एक एस है। किशनगढ़, कोटा और सिरोही। किशनगढ़, कोटा और सिरोही, तो दो के है और एक एस है 1939 के अंदर। अब आ जाओ 1942 के अंदर बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर एक ठिकाना हुआ करता था जिसका नाम है कुशलगढ़। ठीक है, 1944 के अंदर कुशलगढ़ के पास में जो जिला है डूंगरपुर। सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर। और सबसे दक्षिण का जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़। ठीक है, और 1946 में लास्ट वाला जिला है जिसका नाम है झालावाड़। देखो भाई, रीट के एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आएगा, प्रजामंडल से क्वेश्चन आएगा, सन पूछेंगे आपको। ठीक है, और अधिकतर जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर प्रजामंडल से क्वेश्चन आता है, वो इनके अंदर से ही आएगा। अब इनका मैं एक एक का पोस्टमार्टम करता हूँ कि कैसे इनके अंदर जो स्थापना हुई थी, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे जयपुर प्रजामंडल है तो इसके बारे में और कोई बातें होगी, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मोटी मोटी बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, जयपुर की। संस्थापक की एक मैं ट्रिक बाद में बता दूंगा आपको। चलो पहले मैं वो बता देता हूँ आपको ट्रिक। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने, शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर
मामे के साथ मिलकर भोडू काकी की, भोडू काकी की, देखो यार ट्रिक तो ऐसी है, याद तो करनी पड़ेगी। भोडू काकी की बाबू को मार दिया। ठीक है, अब ये ट्रिक है। अब ये लगभग लगभग इसमें 70% जो प्रजामंडल है उनके अंदर, इनमें जो है इस ट्रिक के अंदर से इसके संस्थापक आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन शहर। शहर से एक प्रजामंडल, देखो शहर, शहर से क्या बनता है, शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा, शाहपुरा प्रजामंडल ये रहा। तो शाहपुरा का संस्थापक कौन था, तो इस र से हो जाएगा रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा। तो शाहपुरा जो प्रजामंडल है उसका जो संस्थापक है वो कौन है, रमेश चंद्र ओझा है। ठीक है, अब संस्थापक के लिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ ना। ठीक है, और अब देखो बीकानेर, बीकानेर में, बीकानेर में, तो ये बीकानेर जो प्रजामंडल है, ये बीकानेर कहाँ गया है? देखो ये रहा बीकानेर। बीकानेर 1936 में, इसका संस्थापक कौन था, तो में से हो जाएगा मेघाराम वैद्य, मेघाराम वैद्य। ठीक है, इसके साथ एक और था रघुवर दयाल गोयल, जो अपन आगे देख लेंगे उसके अंदर, जब एक को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तब। अब जेसमी, तो ये जेस से कौन सा प्रजामंडल बनता है, तो जेस से बनता है अपन को जैसलमेर। और इससे मी से क्या बन जाएगा, इसका संस्थापक है उसका नाम है मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास। ये कैप्सूल है भाई, आपके एग्जाम के लिए इजी, इजी वे में अगर एक बार इसको देख लोगे आप तो समझ में आ जाएगा, और 2-5 दिन तो आपको याद रह ही सकता है। ठीक है, और अब देखो ये काकी है, अब दो है अपने पास काकी, एक तो ये काकी है, एक ये काकी है। काकी में से एक काकी को काम में लेना है, चाहे इसको ले लो चाहे उसको ले लो। तो का से क्या हो जाएगा, किशनगढ़, मतलब की से क्या हो जाएगा, किशनगढ़। और किशनगढ़ का जो संस्थापक है प्रजामंडल का उसका नाम है क्रांति चंद्र चौथानी, क्रांति चंद्र चौथानी। ठीक है, अब वो काकी को काम में अपने को नहीं लेना है। फिर इसके बाद में देखो माँ में से अपने को मेवाड़ बनेगा। तो मेवाड़ का जो प्रजामंडल का संस्थापक है उसका नाम है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, और इसके साथ देखो भो डू। अब डू से कौन सा प्रजामंडल, देखो भो से तो कोई प्रजामंडल बन नहीं सकता, तो इसकी क्या बात है, डूंगरपुर। डू से क्या बन जाएगा, डूंगरपुर। और डूंगरपुर का जो संस्थापक है उसका नाम है भोगीलाल पांड्या, जो वागड़ का गांधी है, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, कहाँ का गांधी है, वागड़ का गांधी है। ठीक है, ये वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी। अब वो काकी एक काम में ले लिया, उसको नहीं लेंगे। अब देखो इधर से बाभू। अब भू से तो कोई बन नहीं सकता प्रजामंडल, तो अपने पास क्या है, बा, बा मतलब बांसवाड़ा। और इसका है भू से हो जाएगा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। क्या हो जाएगा भाई, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो देखो दोस्तों, ये इस स्लाइड से क्वेश्चन आना फिक्स है। वापस से देखो, 1931, 34, 36, 38 और 39। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। नीचे 42, 43, 44, 45 और 46, ये सन है प्रजामंडल के। ठीक है, तो 1931 की बात करें अपन, तो जयपुर और बूंदी। देखो जयपुर और बूंदी, आप इसको याद ऐसे याद रख सकते हो इन तीन को, जे का जे, बी, इसका एम, एच, और इसका बी और डी। देखो जेब में है बीडी, ऐसे याद रख सकते हो इसको। कैसे याद रख सकते हो, जेब में है बीडी। ठीक है, 1938 में 5 है मेवाड़, मेवाड़ के साथ उसके छोटी सी रियासत एक शाहपुरा और अलवर, भरतपुर और करौली। किशनगढ़, कोटा, सिरोही 1939 के अंदर है। यहाँ आप 1942 ही रखना, यहाँ 1941 रख दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा सारा। 1942, 43, 44, 45 और 46। तो 42 के अंदर कौन सा है, बांसवाड़ा। 43 के अंदर बांसवाड़ा का एक ठिकाना जिसका नाम है कुशलगढ़। 44 के अंदर कुशलगढ़ के पास में एक जिला जिसका नाम है डूंगरपुर। और 45 में जैसलमेर और प्रतापगढ़। और 1946 के अंदर क्या है, झालावाड़। अब देखो मोटे मोटे जो है संस्थापक मैंने आपको बता दिए। ट्रिक में शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोडू काकी की बाबू को मार दिया। तो शहर ये रमेश चंद्र ओझा। तो ये वाली ट्रिक आप ऐसे देख लेना, तो ऐसे देख लेना, जेब में है बीड़ी, ऐसी कम कर दो। ठीक है, तो ये अब मैं जो एक एक
इसको लेता हूँ और एक एक का पोस्टमार्टम करता हूँ। सबसे पहले जयपुर की बात करते हैं अपन, है ना। तो जयपुर जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1931 में की थी। 1931 में जमनालाल बजाज, जो बजाज है, ठीक है, जमनालाल बजाज ने। और इसका जो अध्यक्ष बनाया था वो किसको बनाया था? कर्पूर चंद पाटनी को बनाया था, कर्पूर चंद पाटनी। लेकिन कर्पूर चंद पाटनी ने कोई काम नहीं किया था, तो इसका 5 साल बाद इसका वापस से इसकी पुनर्स्थापना की गई थी, इसका पुनर्गठन किया गया था 1936 के अंदर। और इस बार कौन करता है? जमनालाल बजाज इसका पुनर्गठन करता है या इसकी पुनर्स्थापना करता है, ठीक है। और इस बार जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था चिरंजी लाल मिश्र को। चिरंजी लाल मिश्र को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और महामंत्री जो बनाया गया था, महामंत्री, वो किसको बनाया गया था? अपने हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री। बात चल रही है जयपुर की, तो जयपुर प्रजामंडल में और क्या खास बात है देखो मैं बताऊं आपको, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है। क्यों नहीं लिया था? तो होता क्या है, 17 सितंबर 1942 को, 17 सितंबर 1942 को एक समझौता होता है जिसका नाम है जेंटलमैन जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या होता है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। इधर हीरालाल शास्त्री थे अपने, हीरालाल शास्त्री। और उस समय जयपुर के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल, ठीक है। आधुनिक जयपुर के निर्माता, आधुनिक जयपुर के निर्माता, ठीक है। इन दोनों के बीच में समझौता हो गया था, इस वजह से जयपुर प्रजामंडल ने तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था। समझौता कब हुआ था? 17 सितंबर 1942 को। समझौते का क्या नाम है? जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन ने तो भाग नहीं लिया था, लेकिन इसमें से कुछ आदमी इस आंदोलन, इस प्रजामंडल से अलग हो गए थे और उन्होंने एक अलग से मोर्चा बना लिया। उस वो कहते हैं कि भाई हम तो आजाद है, उन्होंने अलग से मोर्चा बनाया जिसका नाम है आजाद मोर्चा। और इस आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया था। और आजाद मोर्चा का जो प्रमुख लीड करने वाला था उसका नाम था बाबा हरीश चंद्र, बाबा हरीश चंद्र, ठीक है। ये आज ये जयपुर प्रजामंडल की खास बातें हैं। चलो जयपुर प्रजामंडल की एक बात और, 5 अप्रैल 1931 को जब एक ही आंदोलन के प्रणेता मोतीलाल तेजावत को गांधी जी के कहने पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब गांधी जी के कहने पर उसने सरेंडर कर दिया था। और जब उसको ये मेवाड़ वाले छोड़ते नहीं है, तब 5 अप्रैल 1931 को जयपुर प्रजामंडल ने एक दिवस मनाया था जिसका नाम है मोतीलाल तेजावत दिवस, मोतीलाल तेजावत दिवस मनाया था, ठीक है। तो ये किसकी बातें हैं? खास खास बातें किसकी है? जयपुर प्रजामंडल की। चलो वापस से देखते हैं इधर। इसके अंदर मोटी मोटी मैं आपको बातें बताऊं, जैसे जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो ये क्वेश्चन तो सबको पता है। लेकिन एक और ऐसा प्रजामंडल है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था, उस प्रजामंडल का नाम है अपने अलवर। अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर भाग नहीं लिया था, ठीक है। चलो अब इसके बाद में कौन सा है? बूंदी। बूंदी के बारे में कोई ज्यादा खास बातें हैं नहीं, बूंदी का तो संस्थापक ध्यान रखना है, जो मैं आपको यही बता देता हूँ। बूंदी का संस्थापक उसका नाम है कांतिलाल। क्या नाम है? कांतिलाल। अब मारवाड़, मारवाड़ के बारे में पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा ना। मारवाड़, ठीक है। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, कब हुई थी? मारवाड़ 1934 के अंदर। किसने की थी? तो अपने जो जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था भंवरलाल सर्राफ को, भंवरलाल सर्राफ को इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर किसने की थी? जयनारायण व्यास ने की थी। और भंवरलाल सर्राफ को क्या बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब इसके आगे अपन देखते हैं
कि कौन सा प्रजामंडल है। तो देखो मारवाड़ हो गया, इसके बाद में हाड़ौती। हाड़ौती के बारे में कोई ज़्यादा खास बातें हैं नहीं, ये ध्यान रखना है। हाड़ौती का पुनर्गठन इसके 5 साल बाद हुआ था। देखो जयपुर, जयपुर का पुनर्गठन भी 5 साल बाद है, और हाड़ौती है, हाड़ौती का पुनर्गठन भी कोटा के लिए, कोटा को लेकर 5 साल बाद में क्या हुआ था, इसका पुनर्गठन हुआ था। देखो हाड़ौती का जो प्रजामंडल का संस्थापक है उसका नाम है हाजी खां पठान, हाजी खां पठान। और इस हाजी खां पठान ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की थी, 1934 के अंदर की थी। अब देखो बीकानेर है, तो बीकानेर का जो संस्थापक है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, ये देखो बीकानेर में मतलब होता है मेघाराम वैद्य, लेकिन बीकानेर की एक दो बातें और हैं, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बीकानेर, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1936 के अंदर। ठीक है, तो बीकानेर की प्रजामंडल की स्थापना एक तो मैंने बता दिया आपको किसने की है, मेघाराम वैद्य ने, मेघाराम वैद्य ने। इसके साथ एक आदमी और था, उसका नाम था रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल, ये भी इसके साथ था। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। लेकिन बीकानेर प्रजामंडल की एक खास बात है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान के अंदर नहीं हुई, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी भाई कलकत्ता के अंदर। कहाँ हुई थी, कलकत्ता के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता के अंदर हुई थी, और संस्थापक कौन है, मेघाराम वैद्य है। ठीक है, तो ये बीकानेर की बातें हैं। लेकिन बीकानेर प्रजामंडल की जब स्थापना हुई उसके बाद में बीकानेर के अंदर कुछ किसान आंदोलन हुए थे। ठीक है, उनके नाम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो देखो कौन कौन से किसान आंदोलन है जो बीकानेर के प्रजामंडल से संबंधित है। उदरासर किसान आंदोलन, उदरासर किसान आंदोलन। एक है महाजन किसान आंदोलन, महाजन किसान आंदोलन। एक है दूधवा खारा किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन। एक है कांगड़ किसान आंदोलन, कांगड़ किसान आंदोलन। और एक है लास्ट वाला गंग नहर किसान आंदोलन, गंग नहर किसान आंदोलन। ठीक है, इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो किसान आंदोलन है ये किस रियासत से संबंधित है, और कब हुए थे, कब हुए थे तो कोई नहीं पूछता आपको। 37, 38, 39, 40, 40, 41 है, लेकिन अपने को याद, इतना याद नहीं रखना। ये जो है कौन सी रियासत से संबंधित है, बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन है, बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन है। ठीक है, कौन कौन से है एक बार देखो, उदरासर किसान आंदोलन है, महाजन किसान आंदोलन है, दूधवा खारा किसान आंदोलन है, कांगड़ किसान आंदोलन है, और गंग नहर किसान आंदोलन है। ये बीकानेर की खास खास बातें हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता के अंदर हुई थी। इसके आगे देखते हैं कौन सा प्रजामंडल है। ठीक है, धौलपुर, धौलपुर के बारे में कुछ ज़्यादा बातें हैं नहीं। इसका जो संस्थापक है मैं आपको यही बता देता हूँ, केवल संस्थापक ध्यान रख लेना, पूछेंगे नहीं आपको। इसका संस्थापक है, उसका नाम है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जिज्ञासु। इसके साथ एक और था जिसका नाम था कृष्णदत्त। इसके दो संस्थापक है मतलब, ठीक है, दोनों के सहयोग से संस्थापना हुई थी धौलपुर की। एक का नाम है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और दूसरे का नाम है कृष्णदत्त। ठीक है भाई, अब आगे आ जाओ। इसके बाद में मेवाड़, तो मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अब अपन बात करें मेवाड़ की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। ठीक है, संस्थापक मैंने बता ही दिया, मां में माणिक्यलाल वर्मा। सबसे ज्यादा जो रोल था मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने में वो माणिक्यलाल वर्मा का था। तो देखो मैं बताऊं, संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, ये इंपॉर्टेंट डेट भी है भाई, ध्यान रखना कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो अपने एक बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता, और इनका घर था उदयपुर के अंदर। इनका घर कहाँ था, उदयपुर के अंदर। और इनको, इसके घर का नाम था साहित्य कुटीर, साहित्य
कुटीर इनके घर का नाम था। तो साहित्य कुटीर में 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। और इसके जो संस्थापक है वो माणिक्यलाल वर्मा है। और माणिक्यलाल वर्मा को यहाँ क्या बनाया गया था, महामंत्री बनाया गया था। और इस प्रजामंडल का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, बलवंत सिंह मेहता को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो ये बातें हैं किसकी, मेवाड़ की। ये 24 अप्रैल डेट ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1938। ठीक है, और संस्थापक कौन है, माणिक्यलाल वर्मा। चलो इसके आगे देखते हैं कि कौन सा प्रजामंडल है। अब इसके बाद में है सापुरा। तो सापुरा का तो मैंने बता दिया आपको कि इसके साथ कौन है, रमेश चंद्र ओझा, जो सापुरा का क्या नाम है, इसका संस्थापक है। और इसके बारे में कोई ज्यादा बातें नहीं है, माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से ही सापुरा प्रजामंडल की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसके आगे देखो अलवर। तो अलवर के बारे में मैंने एक चीज तो आपको बता दी कि अलवर जो प्रजामंडल है तो इसने भी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था। दूसरा, इसका संस्थापक ये अपनी ट्रिक के अंदर नहीं आया था, तो अपन इसका संस्थापक देख लेते हैं भाई। ठीक है, अलवर जो प्रजामंडल है इसका संस्थापक है पंडित हरि नारायण। पंडित हरि नारायण, पंडित हरि नारायण अलवर प्रजामंडल का क्या है, संस्थापक है। ठीक है, अब इसके आगे कौन सा है, तो अलवर, भरतपुर और करौली, तीन है। तो देखो भरतपुर के बारे में मैं आपको बातें बताता हूँ। भरतपुर के बारे में आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। भरतपुर प्रजामंडल और इसकी स्थापना देखो, अलवर की भी कब हुई थी, 1938 के अंदर। भरतपुर की भी कब हुई थी, 1938 के अंदर। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, एक तो मैंने आपको अभी बताया कि बीकानेर प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान में नहीं हुई, राजस्थान से बाहर हुई थी। और बाहर कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता के अंदर। ठीक है, भरतपुर एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना भी राजस्थान के अंदर नहीं हुई, बाहर हुई थी, हरियाणा के अंदर। और एक जगह पड़ती है स्थापना रेवाड़ी के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, रेवाड़ी के अंदर हुई थी। और रेवाड़ी जो है स्थापना किसने की थी, तो किशन लाल जोशी। किशन लाल जोशी ने। क्यों भाई, रेवाड़ी क्यों की थी, तो रेवाड़ी के अंदर अपना राजस्थान का नेहरू कहने वाला जगुल किशोर चतुर्वेदी, जो राजस्थान का क्या है, जगुल किशोर चतुर्वेदी, इसके घर पे की गई थी भाई, रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, और ये राजस्थान का क्या है, जगुल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान का नेहरू, राजस्थान का नेहरू। ठीक है, तो इसके घर पे कहाँ कब की थी, 1938 को अंदर किशनलाल जोशी ने जगुल किशोर चतुर्वेदी के घर पे की गई थी, रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में कौन सा है, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, और करौली। तो करौली के बारे में तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। करौली, करौली प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 के अंदर हुई। केवल संस्थापक याद रखना है, बहुत बार राजस्थान के एग्जामों में पूछा सका, 50 बार 100 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो करौली का जो प्रजामंडल का संस्थापक है उसका नाम है त्रिलोकचंद माथुर। त्रिलोकचंद माथुर, ये क्या है, करौली प्रजामंडल का क्या है भाई, संस्थापक है। ठीक है, अब इसके बाद में 1938 वाले 5 हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद में 1939 वाला देखते हैं अपन। ठीक है, किशनगढ़, कोटा, इनके बारे में कोई ज़्यादा बातें है नहीं, किशनगढ़ और कोटा के बारे में। तो क्या है, किशनगढ़ और कोटा जो है इसके संस्थापक संस्थापक देखेंगे अपन, ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं इसके बारे में। तो किशनगढ़ का जो प्रजामंडल का जो संस्थापक है उसका नाम है क्रांति चंद्र चौथानी। क्रांति चंद्र चौथानी। ठीक है, और इसके साथ एक और जुड़ गया था, इसके साथी था, उसका नाम था जमान शाह। लेकिन अपन, ठीक है, अब देखो कोटा। कोटा के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, कोटा के जो संस्थापक, मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, ये कोटा, और कोटा का जो संस्थापक है उसका नाम है नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा। ठीक है, इसके साथ में एक जना और जुड़ गया था जिसका नाम है अबिन हरी। अबिन हरी। और कोटा जो है प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1939 के अंदर। ठीक है भाई, तो अपना किशनगढ़ हो गया, कोटा हो गया। अब एक और है अपने पास, सिरोही। ठीक है, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी, 1939 के अंदर हुई थी। ठीक है, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करने वाला था कौन, अभी देखो जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है,
अच्छा, इसके अंदर नहीं आएगा सिरोही, चलो ठीक है। तो सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक था अपना गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक है, जिसे अपन राजस्थान के गांधी के नाम से जानते हैं। राजस्थान का गांधी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो गोकुल भाई भट्ट ने की थी। लेकिन इससे भी ज्यादा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी राजस्थान के अंदर नहीं हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, बॉम्बे के अंदर हुई थी भाई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी कहाँ हुई, बॉम्बे के अंदर। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तीन ऐसे प्रजामंडल है राजस्थान के जिनकी स्थापना राजस्थान में नहीं हुई, बीकानेर, कलकत्ता, दूसरा भरतपुर रेवाड़ी, तीसरा कौन सा है अपने पास, सिरोही। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, बॉम्बे। इसके बाद में अगर अपन आगे देखें तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का मैंने बता दिया, बाबू भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, और उसके बारे में कोई बातें नहीं है। कुशलगढ़ का अगर अपन संस्थापक देखें, कुशलगढ़, और कुशलगढ़ की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1943 के अंदर हुई थी। ठीक है, और इसका जो संस्थापक है उसका नाम है भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम। ठीक है, 1944, देखो डूंगरपुर वाला मैंने बता दिया आपको। 1944 के अंदर एक ही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उसका नाम है डूंगरपुर। 1944 के अंदर इसका जो संस्थापक है उसका नाम क्या है, बोडू, मतलब भोगीलाल पांड्या। कौन है भाई, भोगीलाल पांड्या है। ठीक है, इसके जो जो वागड़ का क्या कहलाता है, गांधी कहलाता है। ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको। अब डूंगरपुर जो प्रजामंडल है, इसके बारे में आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है। होता क्या है कि डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर का जो राजा था, उनने ये आदेश निकाला कि डूंगरपुर के अंदर शिक्षा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। किस पे प्रतिबंध लगा दिया, शिक्षा के ऊपर। तो फिर क्या होता है कि यहाँ के जो कुछ अध्यापक थे, भील अध्यापक, वो क्या है, एक सभाएं चला रहे थे, प्रियाण सभाएं, और उनके माध्यम से शिक्षा दे रहे थे। तो राजा को ये बात जब पता चली, तो राजा ने कुछ सैनिक भेजे और उन अध्यापकों पे अत्याचार किया गया। ठीक है, तो दो घटना हुई थी। एक का नाम है अपना रास्तापाल घटना, रास्तापाल घटना। रास्तापाल घटना कब हुई थी, 19 जून 1947 को हुई थी। एक अध्यापक है जिसका नाम है, ठीक है, सेंगाबाई, ठीक है, कालीबाई। ठीक है, एक और अध्यापक थे जो जिनकी मृत्यु हुई थी, तो कालीबाई। 19 जून 1947 को क्या हुआ था कि जो ये सेंगाबाई तो घायल हो गया था, कालीबाई की मृत्यु की थी। और इस कालीबाई की जो मूर्ति है वो घेप सागर झील है, घेप सागर, उस घेप सागर झील के अंदर लगाई गई है। ठीक है, एक तो घटना है रास्तापाल घटना, 19 जून 1947 को। ठीक है, सेंगाबाई घायल हो गया था, कालीबाई की मृत्यु हो गई थी, घेप सागर झील में इसकी क्या लगा रखी है, मूर्ति लगा रखी है। ठीक है, एक घटना और है डूंगरपुर के अंदर, जो मई के अंदर हुई थी, और उस घटना का नाम है पूनावाड़ा घटना, पूनावाड़ा घटना। ठीक है, मई 1947 में हुई थी। और इसके अंदर जो शिवराम भील अध्यापक था, वो शिवराम भील जी, भील अध्यापक इसके अंदर क्या हो गया था, घायल हो गया था। तो ये किसकी बात है, डूंगरपुर की। अब 1944 के बाद कौन सा प्रजामंडल आता है अपना, देखो, ये 1944 में डूंगरपुर, इसके बाद में जैसलमेर। जैसलमेर का मैंने बता दिया कि मी मतलब मीठालाल व्यास। और प्रतापगढ़ जो इसका संस्थापक है, जगह है यही लिख देता हूं मैं, अमृतलाल, अमृतलाल। और एक और इसका सहयोगी था, उसका नाम है चुन्नीलाल। कौन सा लाल, चुन्नीलाल पायक। ये दोनों है जो है कौन से प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, प्रतापगढ़ की। एक लास्ट वाला जो बच गया उसका नाम है झालावाड़, और झालावाड़ का जो संस्थापक था उसका नाम था मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य इसका क्या था, संस्थापक था। तो देखो भाई, ये है आपके प्रजामंडल, मोटी मोटी सारी बातें मैंने आपको बता दी है। देखो, इंपॉर्टेंट बातें याद रखने की मैं यहाँ वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत। अलवर जो प्रजामंडल है, इसने भी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था।
अगर आप बात करोगे कि राजस्थान के ऐसे कौन से प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राजस्थान के बाहर में हुई थी, तो सबसे पहले आप करोगे बात बीकानेर की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर, ठीक है। दूसरा अपन बात करें भरतपुर, तो इस भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये कहाँ हुई थी, तो रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। और तीसरा जो अपना प्रजामंडल है उसका नाम है सिरोही, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी अपने कहाँ पे, बॉम्बे के अंदर, ठीक है। बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ढंग से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे एकीकरण, ठीक है। तो इनको आप ढंग से देख लेना। जय हिंद, जय भारत।